हम सबको हवाई सवारी करना तो पसंद ही है, पर क्या आपको ये सवाल कभी उठा कि भैया ये प्लेन जो है इतना बड़ा है, इतना वज़नदार है, फिर भी इतनी आसानी से कैसे उड़ जाता है? इसका जवाब आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो कैसे उड़ता है, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस फिज़िक्स की थोड़ी सी नॉलेज भी अगर आपको होगी तो आप भी इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह 4 शब्द याद रखने होंगे। पहला है थ्रस्ट, दूसरा है ड्रैग, तीसरा है वेट और चौथा है लिफ्ट। पहला है THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करता है। उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि फैन। आपको प्लेन में कुछ इस तरीके का फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम धातु से बना होता है और यह बहुत ही पावरफुल होता है। इस फैन से काफ़ी सारी हवा खींचकर इंजन में भेजी जा सकती है। दूसरा है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम ये होता है कि वह हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाता है। और तीसरा है कॉम्बस्टर। कंप्रेसर से हवा होकर कॉम्बस्टर में जाती है जहां उसके फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। चौथा है टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर जुड़े होते हैं जो और तेज़ी से हवा को खींचने लगते हैं। और पांचवा है नोज़ल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेज़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है और वहाँ न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। और भैया आपको न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रक्रिया होती है और इसकी वजह से नोज़ल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। आज हमने पार्ट 1 में थ्रस्ट की इन्फॉर्मेशन जानी। आगे की इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 में मिलेगी।